हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्जाम लेटर पर मैं शुभम जैन हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं एग्जाम लेटर पर कुछ स्पेशल डे है, नेशनल मैथमेटिक्स डे है, उससे रिलेटेड आज अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। मतलब मैथमेटिक्स की यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना मोटिव आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे पर एक चीज स्पेशल मैथ्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूं। तो गाइस जरूर देखिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ज्यादा। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जरूर जुड़िए। शुभम जैन रीजनिंग गुरु के नाम से आपको फेसबुक पेज मिलेगा, रीजनिंग बाय शुभम जैन सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। आप लोग जुड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट बाबा जुड़े हुए हैं और कुछ मटेरियल का बेनिफिट ले रहे हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको कुछ नया मिल सके। तो गाइस, मेरे बिना कहते हुए आपको फटाफट से रेडी हो जाना है पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको 30 सेकंड का टाइमिंग हम दे रहे हैं। फटाफट से गाइस सॉल्व कर लीजिए 30 सेकंड में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। एग्जाम में इन क्वेश्चनों को उड़ाना है, अपन को उड़ाना है ना। उड़ाने लायक क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और ये आपकी चाहे बैंक एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, पटवार एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल मैथ्स क्वेश्चन है। तो फटाफट से गाइस टाइम अप होने वाला है, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को कर लें तो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो आपका टाइम अप हो चुका है। कुछ लोगों ने इन क्वेश्चनों को कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं कर पाया होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है अपन को, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है आप लोगों को। आपको केवल फोकस रखना है, सर हमारा क्वेश्चन हुआ कितना हुआ, केवल इस बात पर आप लोगों को ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को गाइस कि सर किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन की सबसे आसान ट्रिक। चलिए देखते हैं सर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। सबसे पहले क्या लिख रखा है गाइस, ए स्टार्टेड बिजनेस विथ RS 600, दैट मीन्स 600 रुपए के साथ ए ने स्टार्ट किया और बी ने 900 रुपए के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। लिख रखा है यहाँ पर, हिंदी में भी लिख रखा है हिंदी वालों के लिए। सर ए ने 600 रुपए और बी ने 900 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। 5 महीने के बाद बी ने कारोबार छोड़ दिया, मतलब एक जो व्यवसाय चालू किया था उसको 5 महीने बाद बी छोड़ गया। दैट मीन्स देखिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। देखो 3 लोग पता लग रहे हैं अपन को यहाँ पर, ए बी और सी, हाँ या ना। सर 600 रुपए लगाकर कौन लगाया, ए ले आया। लेकिन सर ए तो पूरे साल लगा हुआ है, मतलब 12 महीने लगा हुआ है ये तो, ठीक है ना। ए और बी और सी रेशो में बना लीजिएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। सर बी ने 900 रुपए लगाए थे, लेकिन केवल 5 महीनों के लिए ही लगाए। उसके बाद भाई साहब सी आया अपने पास। सी भाई साहब ने क्या किया, सर सी बी से क्या लगा, कारोबार छोड़ दिया, और सी बी से 600 रुपए कम के साथ कारोबार से जुड़ गए। मतलब 5 महीने बाद सी जुड़ा, वो भी 600 रुपए कम, मतलब 900 का 600 रुपए कम करेंगे तो 300 रुपए के साथ जुड़ गया। और कितने महीने तक रखा, 7 महीने तक रहा। तो अगर मैं आपको बात करता हूं, अगर मैं इसकी काटा पीटी करके अपन अनुपात बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट का जो अनुपात बनेगा वो क्या बनने वाला है, तो देखिएगा ध्यान से। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो अपने आप ऑटोमेटिक कट गए। 3 से ये 1 बार, 3 से ये 3 बार और 3 से ये 2 बार, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या बनेगा सर, 24, यहां पर 15 और यहां पर कितना बनने वाला है, 7 बनने वाला है। समझ में आई बात। अब सुनना मेरी बात को, अब दिमाग मत लगाना ज्यादा अपना, है ना। सर सी का लाभ 3500 रुपए था, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब 7 की वैल्यू, कितनी की वैल्यू भैया, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3500 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है सर, 3500 रुपए दे रखी है। टोटल की वैल्यू पूछी गई है। देखो 15 और 7 22 और 22 और 24 आपसे पूछ लिया, तो आपको पता है कितना होता है, पता है या नहीं पता है, पता होना चाहिए गाइस। एक की वैल्यू तो कितनी आएगी, 500 आएगी, हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब आप जोड़ लो भले, कितना जाएंगे, 46, बिल्कुल 46 की वैल्यू पूछी गई है आप लोगों से। सर 46 इंटू 500, बहुत आसान था, बोलो था कि नहीं था, सिंपल था कि नहीं था बच्चों, एक बार बता दो फटाफट से, सिंपल था। कितना आ जाएगा, 23,000। 23,000 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। कर पाओगे क्वेश्चन को हल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स डे स्पेशल है गाइस, मैथमेटिक्स डे स्पेशल है। और मैथमेटिक्स से कुछ इस क्वेश्चंस है, कुछ आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस ले रहा हूं गाइस, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस ले रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं और एग्जाम का नाम लूंगा ना मैं, तो आप लोग बोलोगे सर इतना इजी, लेकिन मैं एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। आप लोग खुद क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आंसर कितना आएगा? 23,000 रुपए आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आप लोगों को। कीजिएगा, इस कीजिए, करिए 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड, चुटकियों में उड़ाने वाले हैं अपन क्वेश्चन को फटाफट से। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के सेशन आएंगे तो और भी मजे आएंगे, है ना। कुछ नया लेके आएंगे इस हफ्ते रीजनिंग में आप लोगों के लिए। चलिए उड़ा दीजिए, फटाफट से उड़ा दीजिए क्वेश्चंस को। सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ट्रिक से कैसे कर रहे हैं? ट्रिक से नहीं भाई, जनरल परसेंटेज मेथड और प्रॉफिट मेथड, रेशियो मेथड से लगा रहा हूं बस खाली। चलिए टाइम अप हो गया, इधर देख लीजिए। अब इधर देख लीजिए क्या बोला गया है। सर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, दैट मीन्स ए का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। बी से कितना है? दोगुना है। बी से दोगुना है मतलब बी का अगर सीपी है तो ए का क्या होगा? 2CP होगा, ठीक है। बी से दोगुना है। यदि बी का विक्रय मूल्य 36 रुपए है, अरे मैंने ये तो बताया आपको समझाने के लिए, मैं ऐसे करने वाला नहीं हूं एग्जाम में बिल्कुल भी। देख लो, बी का विक्रय मूल्य क्या है? 36 रुपए है और उस पर 20% लाभ पर प्राप्त होता है। मतलब सीधी सी गणित है यार, समझ में आओ बात तो समझो इधर। सर एक फॉर्मूला आपने फंडा हमको बताया था, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस, है ना, अपॉन 100। यही बताया था, यही बताया था कि नहीं बताया था बंधुओं? तो इसी का यूज लो ना, हम मना कब कर रहे हैं इसको यूज करने के, है ना। एक मेथड तो मैं ये बताऊंगा, एक मेथड मैं दूसरा बताऊंगा। अब देखो ध्यान समझना मेरी बात को। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा समझना, खाली खाली फंडे। जो लोग कमजोर है मैथमेटिक्स में उनके लिए बता रहा हूं, ये केवल मैं, जो लोग कमजोर है उनके लिए बता रहा हूं। ये बनेगा कि नहीं बनेगा फॉर्मूला? मतलब जो कमजोर है वो टेंशन ना लें बिल्कुल भी। सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बंधु? सीपी की वैल्यू आ जाएगी सर 3600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। 12 से देखो, 0 से 0 काट लो, हटाओ हटाओ, आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। 12 से ये कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। मतलब सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 3000 रुपए आ जाएगी। तो ए बराबर क्या है सर? 2CP है। 2CP है मतलब 2 इंटू 3000, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 6000 रुपए आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे क्यों करूं? मैं ऐसे क्यों करूं? मैं तो नहीं करने वाला भाई साहब, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं ऐसे। आपने समझ लिया ना बस खाली। अब मैं बताता हूं मैं कैसे करने वाला हूं, मिटा दूं इसको। चलिए कोई भी डाउट हो समझ लेना, ये फॉर्मूला फंडा है, सिंपल है। अब मैं तो ऐसे करूंगा सर 20% लाभ मिला ना, 20% का मतलब आप अच्छे से जानते हो 1/5, मतलब 5 क्या था? सीपी था। तो सर 1 क्या था? प्रॉफिट था। तो एसपी कितना हो गया सर? 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मतलब सर 6 की वैल्यू कितनी है? 3600। 5 मतलब 5 का डबल है कि नहीं है? सर बी का लगभग डबल है, डायरेक्ट यहीं कर दो भैया, आगे मत बढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना। सर 6 से ये कितनी बार कट गया? 600 बार। मतलब 600 इंटू 10 कितना हो गया? 6000। लो 30 सेकंड भी नहीं लगे, 30 सेकंड भी नहीं लगे। आंसर क्या आ गया? बी आ गया। क्या आ गया? बी। ये बी वाला है ना, ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं है, बी ऑप्शन। सीपी अगर बी का पूछा होता तो ए आता, है ना। यहां पर क्या है? ए का पूछा है इसलिए बी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 6000 रुपए। समझ में आए? भेजे में उसी बात। अब बताया तो एग्जाम का नाम, SBI PO प्री 2019 में ये क्वेश्चन आए थे। सोच सकते हो अब आप, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये सोचो रेलवे में क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, है ना। पटवार में क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर, है ना। SSC में क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। सभी एग्जाम्स में आएंगे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो ज्यादा, है ना, आगे चल लो अपन क्वेश्चन पे अगले पे। हाँ ये आया थोड़ा दमदार क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन आया है आपके पास। कीजिए फटाफट से, 30 सेकंड का टाइमिंग है आप लोगों के पास। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, मैं खुद बोलता हूं ये सोचने वाला क्वेश्चन है। कर लीजिए। चलो चलिए गाइस, टाइम अप हो गया है। अब इधर ध्यान से समझ लो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने वाले हो। देखो पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं इस टॉपिक के बारे में, है ना। ये क्या है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक का पार्ट है ना। लेकिन ये जो पार्ट है वो है बोट एंड स्ट्रीम वाला। क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। तो टेंशन नहीं लेनी भाइयों, मेरी बात समझना ध्यान से। एक तो होती है नाव की गति, जैसा कि इसमें लिख रखा है, और एक होती है धारा की गति।
तो नाव की गति को अपन x लेने वाले हैं और धारा की गति को अपन y लेने वाले हैं। समझना मेरी बात को, केवल स्टैंडर्ड जो आंकड़े हैं, जो बात है वो मैं समझा रहा हूं। ये स्पीड है, क्या है स्पीड, ठीक है, गति का मतलब स्पीड, ठीक है। अगर मैं अप डाउन स्ट्रीम चल रहा हूं, क्या चल रहा हूं, डाउन स्ट्रीम, या फिर बोला जाए धारा के अनुकूल चल रहा हूं तो x प्लस वाई, और अगर मैं अप स्ट्रीम चल रहा हूं दैट मीन्स विपरीत चल रहा हूं तो x माइनस वाई, ठीक है। ये फंडा है, बेसिक फंडे भी सीख लो फटाफट से, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया कि क्या कहानी है। देखो क्या दे रखा है, स्थिर पानी में एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, मतलब x अनुपात y आपको दे रखा है 10:1। समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे क्या दे रखा है बंधु, 10:1। यदि धारा के बहाव के साथ d किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय, धारा की बहाव के साथ d किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए समय, धारा की बहाव के साथ मतलब धारा की दिशा में अगर लिए गए समय, तो अगर मैं x मान लेता हूं तो dy 9 है ना, क्या हो जाएगा, ये 9 होगा 11 होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं दोबारा से, यहाँ पे इधर देख लो, x अनुपात y बराबर 10:1 था। तो सर d के साथ में क्या है, धारा की दिशा में कर रहे हैं, मतलब x प्लस वाई मतलब क्या हो जाएगा 11x, ठीक है, यही अनुपात होगा। और धारा के विपरीत दिशा में d माइनस 45, देखो अब इसका भी क्या होगा, अनुपात, बड़ा अनुपात, तो d माइनस 45 है ना। और क्या है, धारा के विपरीत मतलब 9x बराबर कितना दे रखा है, 3:2, यही दे रखा है। सिंपल इसको लिख लो, देखो क्या लिख लो, ये लिख लो सर 11x, ठीक है, और ये आ जाएगा d माइनस 45 और इधर आ जाएगा 9x, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 3:2, ठीक है। ये समझ लो अब बात को। सर x से x खत्म कि नहीं खत्म, सर 3 से ये कितनी बार खत्म हो रहा है, 3 बार खत्म हो रहा है। तो अब कर दो सर, इधर दो मतलब ये क्या जाएगा 6d बराबर, ठीक है ना, इधर क्या आएगा 11d माइनस 495, यही आने वाला है। d की वैल्यू पूछिए अपन को, d का मान ज्ञात करना है भाइयों, ठीक है। देखो अभी 6 को उधर लेके जाएंगे तो 5d बचेगा, 5d बराबर 495, हाँ या ना, तो d बराबर कितना आ जाएगा सर, ये 9 और ये बचा 4, 9, 99 आ गया कि नहीं आ गया 99। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 99 आ गई। सिंपल था, अनुपात मेथड से, है ना, फिर नहीं सोचना पड़ा ना आप लोगों को ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, आप लोगों को करने रहते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चनों को करने से। चलो आगे चल लो, कोई भी डाउट हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे आपको हर एक डाउट सॉल्व करवाए जा सके। आपके क्वेश्चंस भी डालिए उसमें कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालिएगा क्वेश्चंस, वहां पर आपको जवाब मिलेगा। सेशन को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, आपका सपोर्ट ही हमको मोटिवेट करेगा कुछ नया लेके आने के लिए, है ना। हिंदी की क्लासेस भी आपकी जल्दी ही प्रारंभ होने वाली हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। चलिए बता दीजिए अगला क्वेश्चन का क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व कीजिए। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। सर बहुत भारी क्वेश्चन है, हाँ ये बता दो सर, 16 सही 2/3 बता दूं, ये क्या है 16 सही 2/3 है ना, थोड़ा सा टाइपिंग टेंशन ना लेने, 16 सही 2/3 है ये, ठीक है। पहले बता दी नहीं आप लोग इशू करें, ये इधर इंग्लिश में भी है ना, ये 16 सही 2/3 है, ध्यान रखना इंग्लिश वालों भी। मैथमेटिक्स सीखने को मिल रही है आपको, टाइम अप हो गया और आपके साथ में आना आपसे बात करते करते, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपन को टाइम अप हो गया तो सर टाइम ही तो अप हुआ है। चलो तो जिन्होंने नहीं किया था वो अब कर लिए होंगे, ठीक है। चलो तो मैं बता रहा था आप लोगों को किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है आपको, और कैसे आप लोगों को आगे तक चलते जाना है, ठीक है ना। समझना मेरी बात को, समझना मेरे बंधुओं मेरे दोस्तों, फटाफट समझना बात को। चलिए क्या बोला गया है सर, एमडीएच मसाले सुना है कि नहीं सुना, तो अपन वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर एमडीएच फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच मसाले, ठीक है। अच्छा खासा ऐड आपने देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे हो एमडीएच को, है ना। तो एमडीएच वाला फॉर्मूला लगाने वाले हो, एम का मतलब मैन, डे का मतलब डे, दिन मतलब एच का मतलब आवर्स, और डब्ल्यू मतलब वर्क, ठीक है। सेम वर्क किए, देखो 40 आदमी 48 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। यदि 64 पुरुषों ने काम करना शुरू किया और x दिनों के बाद 32 और पुरुष काम में शामिल हो गई, तो यदि शेष कार्य 16 सही 2/3 डेज में पूरा हो गया हो तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब कितने दिन बाद 32 और जुड़िए, ठीक है, समझना मेरी बात को। मतलब सर वर्क तो क्या होगा, सेम होगा, मतलब सर 40 × 48 बराबर क्या होगा सर, 64 व्यक्तियों ने x दिन काम किया, प्लस 64 + 32 और जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, इन्होंने
16 सही 2/3 का मतलब होता है 50/3 दिन काम किया। समझना मेरी कहानी को, मत करो गुणा। कौन बोलता है गुणा करने के लिए? मैं तो बिल्कुल नहीं बोलता भाई, क्वेश्चन को गुणा करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आपको, कभी भी नहीं बोलूंगा। और आपको ठीक है, जोड़ लो अब इसको। सर ये 6 और ये 6 और 3 9, 96 डिवाइड बाय 50/3। देखो 3 से ये कट रहे 32 टाइम्स, कट रहे कि नहीं कट रहे? समझ में आई कहानी बंधुओं? समझ में आई या नहीं आई कहानी? अब देख लो बच्चों, देख लो सर 40 × 48, 64 अगर मैं ले लूं कॉमन तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्स प्लस, अब सर ये 50 है, इसको मैं 2 × 25 लिख दूंगा, मतलब सर ये 64 हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना बचेगा 25। खत्म बात, कोई इशू नहीं है सर। सर 16 से सर 16 दिया 48, 16 चौके 64, 4 से सर ये 10 बार, खत्म बात भाई। कितना बचा यहाँ पर 30 और यहाँ पर सर x + 25, तो सर क्या आ जाएगा x बराबर सर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ गई या नहीं आई कहानी? ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात बच्चों? तो आंसर कितना आ गया 5। तो भाई समझ में आ गया आप लोगों को कि सर किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा इश्यू आ गया, चलिए कोई टेंशन नहीं लेंगे अपन को, है ना। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने बताया आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? आया दिमाग में, भेजे में आया? तो ये है MDH फॉर्मूला। MDH फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, है ना। आपके पास भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे, आप लोग भी सोच रहे होंगे सर हम तो इससे भी आसान कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। आप अपने फंडों पर बने रहिएगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन के मेथड को ध्यान से रखिए, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर आपको बता ही दिया मैंने, कितना आने वाला है 5 आने वाला है। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे, सॉल्व कीजिएगा। इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। क्या लगता है आपको सर बी की आयु कितनी आनी चाहिए, ये बताना है आप लोगों को अब इसमें। सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड का टाइमिंग है, 30 सेकंड होने वाले आप लोगों के। और चलिए टाइम अप हो चुका है। अब देखते हैं सर किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा इसको, अब बड़े ध्यान समझना कैसे करने वाले हैं। देखो समझना मेरी बात को, कहानी को, क्या है कहानी मेरी कहने की। देखो A और B की आयु का अनुपात दे रखा है सर। A और B दो व्यक्ति हैं, कौन कौन है? A और B, ठीक है, जिनका अलग अलग अनुपात है सर। एक का 9 है और एक का 11 है। समझना मेरी कहानी को, है ना, कि सर किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलिए तो ध्यान समझना मेरी बात को कि सर अपन क्या बात कर रहे हैं। सर A और B का अनुपात कितना रहेगा? 9 और 11 दे रखा है, 6 वर्ष बाद। ये क्या है सर? 4 ईयर बिफोर, ठीक है, बिफोर। और 6 ईयर आफ्टर, 6 ईयर आफ्टर क्या दे रखा है सर? आयु का अनुपात 7:8 है। समझना मेरी बात को। अब अपन इसमें मेथड लगाने वाले हैं, आप वो नहीं करने वाले सर पहले x मान लेंगे 9x प्लस ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करना अपन को, ये चीज नहीं मानना। सर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का, है कि नहीं है? तो अब इनको डिफरेंस को देखो, इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है सर? -2 का, और इधर डिफरेंस कितने का आ रहा है? -3 का। बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बराबर करने के लिए देखो, ये 2 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स 9:1 11 को अपन को किससे करना है? 1 से, और 7:8 को क्या करना है? 2 से। क्या हो गई अब सर? रेशो बराबर हो गए, डिफरेंस, रेशियोज का जो डिफरेंस था वो बराबर हो गया। देख लो क्या हो जाएगा अब सर, 9:11 तो रहेगा ही रहेगा एक से मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो जाएगा सर 14:16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पर सर 4 ईयर बिफोर था, और ये था सर 6 ईयर बिफोर, था कि नहीं था? बोलो बच्चों, समझ में आई या नहीं आई कहानी? सर अब देखो इधर भी 5 का डिफरेंस हो गया, और इधर भी देखो 5 का डिफरेंस हो गया। स्वाभाविक बात है सर, 6 साल बाद है तो कम थोड़ी होगा, बढ़ना ही चाहिए, बड़ा ही है। समझ में आ गई कहानी? देखो लेकिन ईयर्स में कितने का डिफरेंस है? देखो ये है कहानी, ये आज है, क्या है? ये आज है। आज इधर 4 साल चलना है, इधर 6 साल चलना है, मतलब टोटल कितना चलना है सर? इधर ये 4 चले, उधर ये 6 चले, मतलब टोटल चली सर 10। मतलब कहानी क्या है सर? 5 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 10 है। जब 5 की वैल्यू 10 होगी तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता है सर, दोगुना मतलब 18, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22। मतलब 4 साल पहले, 4 ईयर बिफोर, ठीक है। तो बी जो था वो कितने का था? 22 का था। तो अब क्या करना है? प्रेजेंट में निकालना है कि नहीं निकालना? समझना मेरी कहानी को। प्रेजेंट निकालना मतलब 22 + 4 कितने का हो जाएगा? 24 का। लगा लो ना यार, लगा लो, कोई भी आ जाए, तूफान आ जाए भले,
केवल क्या करना है, ये जो रेशियो दे रखा है इसको डिफरेंस जो दे रखा है उसको क्या करना है, बराबर करना है। ध्यान रखना बस खाली इतना सा अगर आपने कर दिया, अपने भेजे में बिठा लिया तो आसानी से क्वेश्चन को हल कर जाओगे। समझ में आ गई कहानी आप लोगों को अच्छे से। चलो अब अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, कर लो भैया। बहुत है, आसान है, उड़ा दोगे, हवाओं में उड़ा दोगे, है ना, बहती रहेंगी हवाएं। फिर यहां पर देखो आप, मेरे को पता है इसको तो उड़ा ही दोगे, मेरे को ये तो पक्का पता है। इसको नहीं उड़ाया तो फिर किसको उड़ाया आपने यार। उड़ाओ इस क्वेश्चन को उड़ाओ। बहुत मेहनत से, देखो मैंने खुद ने टाइपिंग करके बनाया, ऐसी बात नहीं है यार, है ना। तो आपको मेहनत का सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको रीजनिंग के साथ में मैथ्स की क्लास भी मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बच्चों की कमजोरी मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग तो आप लोग सोचते कि यार आसानी से हो जाएगी, और मैं इसको चुटकियों में करवा भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पर ध्यान आप लोगों को किस पर रहता है ज्यादा, मैथमेटिक्स पर ज्यादा रहता है। जितने भी स्टूडेंट मिले हैं आज तक, सर मैथमेटिक्स कमजोर है, मैथमेटिक्स कमजोर है, मेरे को ये नहीं मिला कहते हुए कि सर रीजनिंग कमजोर है। तो टेंशन मतलब रीजनिंग कमजोर, रीजनिंग तो कमजोर होगी नहीं अब, है ना। रीजनिंग तो मैं बिल्कुल उड़ा दूंगा, बिल्कुल हवा में उड़ाने वाले हैं पर रीजनिंग को। पर साथ में मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको सपोर्ट जरूर दूंगा, है ना, जब तक आप लोगों को कुछ ना कुछ नया और अच्छा नहीं मिलता जब तक। चलिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू चेयर इज सेम। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू चेयर इज सेम मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है सीपी। सीपी क्या है, सेम है, पहली का भी और दूसरी का भी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस इज 90 मतलब SP1 माइनस SP2 कर लो, मतलब या फिर SP2 माइनस SP1 कर लो, कितना है 90 है डिफरेंस, ठीक है। विक्रय मूल्य में डिफरेंस, अंतर, ठीक है। आगे क्या है, ऑन सेलिंग वन चेयर ए पर्सन गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, ऑन सेलिंग अनदर ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 18%। मतलब एक व्यक्ति एक को 12% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 18% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो बताइए प्रत्येक कुर्सी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य तो सेम है कि नहीं है, तो मैं नहीं करने वाला जनरल मेथड से, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप लोग करना है क्या, आपको नहीं करना। चलो सर हमने सीपी क्या मान लिया 100, तो फर्स्ट चेयर का एसपी कितना हो जाएगा भैया, फर्स्ट चेयर का एसपी कितना हो जाएगा सर 12% लाभ पर, कितने पर बेच रहा है 12% लाभ पर, मतलब सर 112। सर एसपी सेकंड मतलब सेकंड चेयर का एसपी कितना हो जाएगा भैया, सर 18% लाभ पर बेच रहा है सर, ये तो सर 118 होगा कि नहीं होगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितना देगा 90, लेकिन यहां पर सर डिफरेंस कितना आ रहा है 6, मतलब 6 की वैल्यू कितनी है सर 90 है कि नहीं है। 100 की वैल्यू आपसे पूछिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। सर जैसे ये 15 बार कटता है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1500, मतलब सर सीपी लागत मूल्य कितना आ गया 1500 आ गया। बोलो उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया, बना दिया, समझ में आ गई बात आप लोगों को, है ना। एक बिल्कुल आसानी से एक तूफान बनाकर अपने उड़ा दिया क्वेश्चन को और आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे उड़ाने क्वेश्चंस को। आंसर कितना आ जाएगा 1500। देख लो फटाफट, सेशन को शेयर कर दो अगर आपको मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन को देखने में मजा आ रहा है आप लोगों को, तो जरूर सेशन को शेयर कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमको आगे तक लेके जाएगा, ठीक है गाइस। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर, दोबारा से आ गए, है ना, धारा गति और पता नहीं क्या क्या, स्पीड एंड बोर्ड एंड स्ट्रीम, ठीक है। चलो है ना, मैथमेटिक्स है भैया, मैथमेटिक्स डे पर आज स्पेशल मैथमेटिक्स डे, आज क्या है नेशनल मैथमेटिक्स डे है, उस पर स्पेशल आप लोगों के लिए एक मैथ सेशन अरेंज किया, बहुत ही शानदार वाला। चलिए बच्चे कुछ सोचते हैं करने से पहले, चलो आ जाओ भाई, उड़ाएंगे इसको भी अपन, क्या करेंगे इस क्वेश्चन को भी उड़ाएंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या समझना है सर। शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात, अरे अभी बताया था भैया x अनुपात y दे रखा है, कितना दे रखा है 8:1 दे रखा है। धारा के अनुकूल का मतलब सर x प्लस वाई, और प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई। अब अनुकूल कितना चल रहा है वो 54 किलोमीटर, और सर प्रतिकूल कितना चल रहा है सर वो 42 किलोमीटर। लिया गया समय दोनों के द्वारा साथ में लिया गया समय कितना है सर 4 घंटे। कितने घंटे है 4 आवर्स। समझ लो मेरी कहानी, मतलब सर 54 वटा साथ में चल रहा है, मतलब दोनों अनुकूल का मतलब x प्लस वाई मतलब 9x प्लस 42 डिवाइडेड वाई, है ना सर, ये कितना है सर साथ में चल रहा है मतलब 7x बराबर 4 आना चाहिए। देखो अब ये कितनी टाइम्स कट गए 6 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स कट गए 6 टाइम्स, मतलब 12x बराबर 4 हो गया। तो ये 4 से सर 3 टाइम्स गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई,
ठीक है। तो धारा के अनुकूल गति निकालनी है। अनुकूल गति का मतलब सर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 9x, मतलब 9 इंटू 3 दैट मीन्स 27 किलोमीटर पर आवर। प्रतिकूल पूछी जाती तो x माइनस वाई कितना आता 7 इंटू 3 दैट मीन्स 21 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे से अकेले x की वैल्यू पूछी जाती, किसकी वैल्यू, अकेले x की वैल्यू, मतलब x रेशो, ये रेशो है, ये a मान लो x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, ठीक है ना, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। तो अगर मेरे को x की वैल्यू पूछी जाती है, आपको धारा की गति, नाव की गति पूछी जाती तो 24 आती, और अगर धारा की गति पूछी जाती तो कितनी आती गाइस, 3 आती। समझ में आ गई कहानी, समझ में आया अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, शर्माना बिल्कुल भी नहीं है ना। चलो आ जाओ, कितना आंसर आएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। चलो लगा दिया, उड़ा दिया। चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। सर तनख्वाह वाला क्वेश्चन आ गया तो, है ना। सैलरी आप लोगों को कोई मिलेगी, टेंशन मत लो, बस गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद मिलेगी सैलरी। तो गवर्नमेंट जॉब के बाद मिलेगी, चलो गवर्नमेंट जॉब। अब उसको ही रिवील करना है आपको, बस खाली आपके द्वार पहुंचाना है। चलो समझना, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, है ना। सर कहीं धमाकेदार ना निकल जाए। चलो टाइम अप हो गया, इधर देख लो। अब नहीं धमाकेदार तो नहीं है, चलो देखो समझना। मनोज अपनी तनख्वाह का 60% अपनी पत्नी को दिया, मतलब मनोज की अगर तनख्वाह 100% है, उसमें से 60% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, है ना, और 40% अपने पास संभाल के रख लिया। ठीक है, समझना कोई बात नहीं। उसकी पत्नी किराने पर 30% और किराए पर 20% खर्च कर दिए, मतलब टोटल मिलाकर सब 50% तो उसने खर्च कर दिया। किसका, 60% का। सर 60% का 1/2 मतलब 50% तो उसने खर्च कर दिया। 60% मतलब 60x मान लेते हैं, है ना, ये 100x है, चलो हटाओ कोई भी टेंशन नहीं ली, ये x ले लो, चलो कोई टेंशन नहीं। इसका 50% तो उसने क्या कर दिया, पत्नी ने खर्च कर दिया। ठीक है, शेष राशि किसके पास, महिला का, उसने सोना खरीद लिया। किसने खरीदा, उसकी पत्नी ने। किसने खरीदा, उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने। सर 50% वो खर्च कर चुकी है, 50% उसके पास बचा, है ना, मतलब शेष राशि 50% बची, मतलब 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18,000 दे रखी है। अब आपको पता है, आपको कुछ नहीं करना, उसकी क्या निकालना, मनोज का वेतन निकालना है ना यार। सर ये 1/2 है ना, 2 से ये सर 30 टाइम्स गए, है ना, 0 से ये 0 गया सर 3 से ये कितने टाइम्स गए सर, 600 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। ठीक है ना, 100x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 600 में सर 2 जीरो और लगा दो, है ना, कितना आ जाएगा 60,000, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। अब इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, कैसे, 50% वेतन खर्च किया, कितने का, 60% का, कितना बचाया, 18,000। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब देखना डबल बटा 0 लगाना, 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 50% है 60% का, 100% से निकालना है तो आपको कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इधर भेजोगे, इसको पूरा डिवाइड करवाओगे, फिर 100 को मल्टीप्लाई कराओगे तो भी 600 ही आएगा। कहानी इधर से कान पकड़े जाए या फिर घुमा के कान पकड़े जाए, बात बराबर ही है। ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा, 60,000। समझ में आई, दिमाग में भेजे में घुसी बात। चलो अगला क्वेश्चन ले लो। अरे थोड़ा सा सोचा आपको कि सर मैथमेटिक्स में, एडवांस मैथमेटिक्स का भी जलवा दिखाया जाए तो कर लो यार, बिना टाइमिंग के कर लो इसको। क्वेश्चन नहीं है कोई, हाँ ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है आपको, है ना, किसमें, जिससे आप लोग बहुत डरते हो, क्या, IPS PO, जिससे आप लोग बहुत डरते हो। IPS 2000 PO 2019 का पेपर उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, उठा के देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूं मैं तो यार, है ना। चलो कर लो, मैं बता देता हूं अब इसको। सर आयत एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मतलब L/V कितना दे रखा है सर, 4/7, मतलब चौड़ाई ज्यादा है कोई टेंशन नहीं लेनी। यदि परिधि, अरे भैया आओ बता दो मेरे को, पेरीमीटर क्या होती है सर, 2L + B, यही होता है कि नहीं होता। अगर x मान ले तो मतलब L + B की वैल्यू कितनी आएगी, 11x, मतलब सर पेरीमीटर, इसके अनुसार पेरीमीटर कितना आ जाएगा सर, 22x, और 22x की वैल्यू 88 दे रखी है। तो x की वैल्यू आप लोगों को पता है सर कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, x की वैल्यू 4 आ जाएगी कि नहीं जाएगी। तो सर आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो L × B निकालना है, यही होता है क्या, 1/2 L × B होता है सर, L × B होता है, हाँ या ना सर, L × B होता है, मतलब सर क्या करना है सर, 4x × 7x, दैट मीन्स 4 × 7, और 4 × 4 तो लग ही रहा है साथ में,
लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है, समझ में आ गई कहानी? कुछ नहीं करना। 64 7 जा, मतलब ये आ गया सर 8, ऑप्शन नंबर सी। चलो ऑप्शन से कर डाला, 42 और 44, लो यार। ठीक है, ऑप्शन से कर दिया मैंने। ठीक है ना, समझ में आया? आसानी से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4x इंटू 7x था, आप 4 की वैल्यू आप पुट करते 16 आता और उधर पुट करते 28 आता, फिर गुणा करते करते थक जाते। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर 4 का मल्टीप्लाई किया, फिर आसानी 7 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ठीक है, समझ में आ गया? 448 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लो, इसको भी माफ कीजिएगा, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। क्वेश्चन में कुछ दमदारी तो है सर, समझना, कहानी को समझना बस खाली। सर एक सर्कल की त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू है ना, पहला वृत्त है, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना, आर की त्रिज्या कितनी रहेगी 14। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यदि दूसरे वृत्त की त्रिज्या वास्तविक वृत्त से मतलब 8 डैश मान लें। 8 डैश की वैल्यू सर कितनी है 3/2, मतलब 1.5 गुना है 3/2, 21, हाँ या ना, सॉरी 7 टाइम्स 21 सेंटीमीटर। आपको पता है सर दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर डैश स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 21 बोलो हाँ या ना। 7 से सर ये 3 टाइम्स गए कि नहीं गए? गए ना। चलो अब मैं बताता हूं आपको तरीका मल्टीप्लाई करने का। 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 21, लिख लो इसको, मतलब सर 11 इंटू 6 इंटू 21 यही बनेगा। जल्दी करने का तरीका बता रहा हूं, 11 इंटू, अब आपको ये तो पता ही सर 126 होता है, हाँ या ना, मतलब मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा इससे। 1 और 6 तो पीछे जोड़ते चलोगे सर, 6 और 2 8, 2 और 1 3, 13 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटाओ, ऑप्शन नंबर बी आ गया। आप चाहते तो आराम से करो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं आप लोगों से, मैं ये चीज थोड़ी बोल रहा हूं। आप आराम से 3 से मल्टीप्लाई करो पहले इसका, है ना, फिर इसको 22 से मल्टीप्लाई करो, करते रहो, थक जाओगे, है ना। सर 6 है ना, 12 और 12 और सॉरी ये कितना आएगा 12 और ये 6 मतलब 18, हाथ लगेगी 1, तो 12 और 1 13, कर लो ना, ऐसे भी कर लो, मना कौन कर रहा है आपको? नहीं मैं तो नहीं कर रहा मना। 1340 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा आंसर। मजा आया आप लोगों को? मजा आया तो जरूर सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे उनको भी इस सेशन का बेनिफिट मिल सकेगा। इस आज मैथमेटिक्स डे था, मैथमेटिक्स डे पर मैथमेटिक्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में काम आने वाले हैं गाइस। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब करें एग्जाम लेटर चैनल को, यूट्यूब चैनल को। मैं यहाँ पर रीजनिंग की क्लास भी लेके आने वाला हूँ, कल अपनी रीजनिंग की क्लास होने वाली है, और वो कुछ धमाकेदार कुछ नया लेके आने वाली है। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और मिलना बिल्कुल ही मत भूलिए एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर। गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।